नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी ने बम फोड़ा है, बम नहीं परमाणु बम फोड़ा है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। राहुल के इस तरह के भाषण बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा जोश से भरे हुए, इतने ज़्यादा हिम्मत के साथ भरे हुए जो आज राहुल गांधी ने दिया। और राहुल गांधी ने बम फोड़ा मायावती पर और कहा कि हमने तो मायावती से कहा था कि आप साथ में मिलिए और मुख्यमंत्री बन जाइए, मगर मायावती ईडी, पेगासस, सीबीआई इन जांचों के डर से साथ में आई नहीं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का और दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। जितने देश के राजनीतिक पंडित हैं वो सब इस बात पे हैरान हैं कि मायावती ने इतना सेल्फ गोल कैसे कर लिया। वो पार्टी जो अपने दम पर कभी कभी सत्ता हिलाने का दम रखती थी, और मैं आपसे अगर 8 साल पहले मुझसे पूछे तो मैं कह सकता था, दावे के साथ कह सकता था, जब तक नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं आए थे, मतलब राजनीति में इस तरह इस परिदृश्य में नहीं आए थे देश के, तो मैं दावे से कह सकता था कि अकेली देश की नेता मायावती ऐसी थी जो एक कॉल करती और 24 घंटे में इतनी भीड़ जुट जाती कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस मायावती को नरसिंह राव ने लोकतंत्र का चमत्कार बताया था, वो मायावती को हुआ क्या था। तमाम देश के राजनीतिक पंडित इस बात पे विमर्श कर रहे हैं कि मायावती आज अचानक ऐसे क्यों पलट गई, अचानक उनकी पार्टी सुसाइडल मोड में क्यों आ गई। कोई सोच सकता था कि बहुजन समाज पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलेगी। वोट परसेंटेज 11-12% वोट, जो पार्टी 20-22% वोट से हमेशा ऊपर रहती थी, जिस पार्टी के लिए कहा जाता था कि ये 10-11% जाटव वोट तो सुरक्षित है, उसको सिर्फ 12% वोट। अब वो भी कैसे मिला वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं किसी विधानसभा में चुनाव लड़ने गया, आमतौर पे आप कितना भी जाति को मना करें कि जाति मुद्दा नहीं है और जाति की हम बात नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह ड्रामा करती हैं कि हम तो विकास की बात करने आए हैं, हम तो देश की बात करने आए हैं, हम जातिगत पछड़ों में नहीं पड़ते, हमें जाति से क्या मतलब है। लेकिन ये सब बातें ड्रामे की होती हैं। हकीकत ये, हर पार्टी जब अपना टिकट भी देती है, ये देख के देती है कि मेरी जाति के कितने मतदाता हैं, इस विधानसभा में मेरा जातिगत प्रभाव क्या है, तब वो वोट देती है, उस आधार पर टिकट देती है। तो मायावती के को जो वोट मिला है इस बार 12%, तो ये मान के चलिए कि जिस जाति का प्रत्याशी लड़ रहा है तो कम से कम 5-6% वोट उसकी जाति का होता है। तो मूलतः माना जा रहा है कि मायावती का जो अपना वोट बैंक है वो शायद 5 या 6% ही मूलतः हम मान सकते हैं कि पार्टी के साथ रह गया। 6% जो मिला है वो प्रत्याशी का अपना होता है, और जो 22% मिलता था वो 10% कहाँ गया ये रहस्य की बात है। वो बीजेपी में गया या सपा में गया, लेकिन लोग मान रहे हैं कि भाजपा में शिफ्ट हुआ और शिफ्ट कराया गया। कैसे कराया गया, इसकी भी कई जगह से चर्चाएं आई हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने एक दिन पहले बाकायदा कुछ जगह चिट्ठियां जारी करा दी। चिट्ठियां व्हाट्सएप पे फैला दी गई। कहा गया कि हर हालत में बसपा प्रत्याशी को जिताना है, भाजपा प्रत्याशी को जिताना है। चिट्ठी में कहा गया कि मायावती इस बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, सपा को हराना है, चाहे वोट किसी को भी दो, क्योंकि बीजेपी और बीएसपी का अलायंस हो जाएगा, भाजपा बहन जी को सपोर्ट कर देगी। तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने की जो प्लानिंग हुई, जो कोऑर्डिनेटर ने कहा कि बीजेपी भी अगर आ जाएगी तो मायावती मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो वो वोट बैंक भाजपा में गया। ऐसा लोग मानते हैं कि सपा में नहीं गया, क्योंकि गांव में यादवों के संग दलितों का सामंजस्य बेहतर नहीं हो पाया, यादवों का डर था दलितों को, ये लोग मान रहे हैं। तो मायावती ने ऐसा क्यों किया? क्या वास्तव में राहुल गांधी के इस खुलासे में दम है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा आज। राजनेता जैसे आपने देखा होगा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर
उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। काफी लोगों को बात अच्छी लगे, दूसरों को ना लगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग हैं। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, पेगासस, ऐसी चर्चाएं बहुत हैं, समाज में हैं, पॉलिटिकल गलियारों में हैं कि मायावती के भाई आनंद कुमार को सीबीआई ने बुलाया, इंट्रोगेट किया, बहुत सारी संपत्ति हैं जिसकी वजह से मायावती डर गई हैं। अब पता नहीं इसमें आरोपों में सच्चाई कितनी है, लेकिन ये बात तय है कि मायावती बैकफुट पे चली गई 3 विधानसभा चुनावों में। चुनाव जितना लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ी। आज जो राहुल गांधी का हमला हुआ है, उम्मीद की जा रही थी मायावती ट्वीट करेंगी, मायावती जवाब देंगी, लेकिन मायावती ने जवाब अभी देर रात तक दिया नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा समय ले रही हो कि राहुल गांधी का किस तरह जवाब देना है। और राहुल गांधी ने भी स्ट्रेटेजी में ये जो बयान दिया है वो अचानक ही नहीं दिया, सोची समझी रणनीति है कि मायावती को इतना प्रेशराइज करो, दलितों में संदेश दो। और एक लाइन उन्होंने कहा कि कांग्रेस का था दलित वोट, और वास्तव में बात भी सही है कि एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है। वो हरिजन, ब्राह्मण, मुसलमान, ये गठजोड़ था जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा करता था, जिसके दम पर कांग्रेस ने हुकूमत की है देश में बहुत लंबे समय तक। बाद में जब वो मंडलों कमंडल की राजनीति तेज हुई तो जो मंडल वाली जातियां थी वो क्षेत्रीय दल बनते चले गए, कांग्रेस से दूर होते चले गए, और मुसलमानों ने भी समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का सामन साथ लिया। इस बार मायावती हार के बाद भले मुसलमानों पर आरोप लगा दे, मुसलमान एक मुश्तपा में चले गए या कुछ दूसरा आरोप लगा दे, लेकिन बात सही थी कि बीजेपी के संग उनके तालमेल की खबरों ने कहीं ना कहीं बसपा का नुकसान किया। तो क्या अब राहुल गांधी का यह बयान 2024 के लिए कोई नया संकेत है? क्या 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक नया गठजोड़ बनाने जा रही है? क्या मायावती को ये धमकी देने के बाद, मायावती की ये खुलासे के बाद, क्या कांग्रेस बसपा के साथ जाएगी, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अलायंस होगा, या कांग्रेस अलग लड़ेगी? 2 साल बचे हैं, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव की। किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी नहीं चाहती नहीं है कि एक सीट भी उत्तर प्रदेश से कम हो। लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है, बीजेपी भी जानती है बंगाल में उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, बिहार में
पेच चल रहा है लगातार कि नीतीश उपराष्ट्रपति बनेंगे, बिहार की राजनीति में क्या होगा। उड़ीसा में अपने अलग दर्द हैं और हिमाचल प्रदेश में भी उतना कंफर्ट नहीं है, पंजाब से भी नुकसान होगा। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी पूरी कोशिश करेगी उसको उतनी सीटें मिलें, और समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी कि जितनी सीटें आई हैं अगर इसका लोकसभा में अनुपात निकालते हैं तो वो 22 सीटें होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की परेशानी ये होगी कि इस बार तो मुसलमान ने एक मुश्त वोट दिया समाजवादी पार्टी को, लोकसभा में वो वोट बिखराव हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों को भी लगता है कि केंद्र में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, समाजवादी पार्टी अपने दम पे तो चुनाव जीत के कोई सरकार बना नहीं पाएगी। तो क्या होगा मुसलमान वोटों का, इस पर भी निर्भर करता है कि अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ेगी तो मुसलमान वोटों का बिखराव होगा, फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन क्या ये सारा भाषण, ये सारे संकेत 2024 के लिए थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए थे, कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के लिए थे? ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश की कमान अब राहुल ही संभालेंगे या प्रियंका गांधी फिर लोकसभा भी कमान संभालेंगी? कांग्रेस का प्लान क्या है ये कुछ दिनों में दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये बात तय है, मायावती को लेकर जो खुलासे आज राहुल गांधी ने किए उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हंगामा तो मचा ही दिया। राजनीति की खबरें देखनी हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा।